कामयाबी के लिए हमें किस किस्म की बुक्स पढ़नी चाहिए? एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें किस किस्म की बुक्स पढ़नी चाहिए? ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे जवाबात होंगे। एक जवाब जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो ये है कि हमें वो बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमें इंस्पायर करें। वो बुक्स पढ़ें जो आपको एम्पावर्ड फ़ील करवाएँ। ख़ास तौर पे वो बुक्स पढ़ें जो आपको ये यकीन दिलाएँ कि आप आज से अब से आगाज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ सेल्फ हेल्प कैटेगरी की जो बुक्स हैं उनका। ये वो बुक्स हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करती हैं कि आप कैसे-कैसे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जज़्बाती तौर पे एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, साइकोलॉजिकली आप कैसे एक बेहतर इंडिविजुअल बन सकते हैं। और ये बुक्स ना सिर्फ़ ये कि आपको महज़ ये नहीं कि इन्फॉर्म करती हैं, ये बुक्स आपको प्रैक्टिकल टेक्नीक्स सिखाती हैं, डिस्टिंक्शंस सिखाती हैं कि आप कैसे-कैसे हाउ यू कैन बिकम ए बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ। वो बुक्स पढ़ें जो आपको ये यकीन दिलाएं कि आप एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर बेइंतहा सलाहियतें हैं, टैलेंट है, पोटेंशियल है और आप इस लम्हे से आगाज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जिस कैटेगरी का मैंने आपसे ज़िक्र किया, ये वाहिद यही कैटेगरी नहीं होगी बुक्स की कि जो आपको इंस्पायर करें। इसके अलावा ये एक सब्जेक्टिव प्रेफ़रेंस भी है। आप बाकी भी कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको इंस्पायर करें, लेकिन जो बेसिक एक जो फ़ॉर्मूला या एक गाइडिंग प्रिंसिपल आप अपने सामने रख सकते हैं, बुक्स को सिलेक्ट करते वक़्त वो ये है कि उन बुक्स से आप क्या गेन कर रहे हैं? वो बुक्स आपकी ज़ात पे क्या असर कर रही हैं? क्या आप वो बुक्स महज़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ वक़्त आप बहुत अच्छा गुज़ारना चाहते हैं? वो एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ-साथ ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे आपका वक़्त भी बहुत अच्छा गुज़रे और आप एक बेहतर इंसान बन सकें उन बुक्स की वजह से। क्योंकि उन बुक्स के अंदर दुनिया के कामयाब लोगों ने, लाइफ़ कोचेज़ ने वो टूल्स और टेक्नीक्स और डिस्टिंक्शंस शेयर की होती हैं, वो विज़डम शेयर की होती है कि जो आपको मदद कर सकता है, वो मदद कर सकती हैं वो सारी टेक्नीक्स एक बेहतर वर्जन बनने में अपनी अ, आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब ये बुक्स स्पिरिचुअलिटी की कैटेगरी में से हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प कैटेगरी से हो सकती हैं, ये बुक्स आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनसे मुतल्लिक हो सकती हैं। लेकिन जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा वो ये है कि ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स लेने पे मजबूर करें पॉजिटिव सेंस में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपकी हौसला अफ़ज़ाई करें, जो आपको एनकरेज करें। इसका दूसरा मतलब ये है कि बेहतर है उन बुक्स से दूर रहें जो आपको डिप्रेस्ड फ़ील करवाएँ, जो आपको गमज़दा करें। उन बुक्स से दूर रहें कि जो किसी न किसी अंदाज़ में आपको ये तासुर दें कि आप बेबस हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बुक्स पे बहुत सारा एक बड़ा एक कांटे का निशान लगा दें। वो बुक्स पढ़ें जो आपको एम्पावर्ड फ़ील करवाएँ। वो बुक्स पढ़ें जो आपको ये यकीन दिलाएँ कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप किसी भी वक़्त आगाज़ कर सकते हैं, एक नया आगाज़। और वो बुक्स फिर आपके लिए शील्ड बन जाएँ, ढाल बन जाएँ कि वो आपको वापस आपका जो पास्ट सेल्फ है, उसकी तरफ ना जाने दें। उन बुक्स में इतनी विज़डम है, उनमें उनमें इतनी विज़डम हो, उनमें इतनी जान हो कि वो आपको इंस्पायर्ड रखें। वाज़ेह रहे कि आप ऐसी बुक्स के साथ जितना इन टच रहेंगे, उनका असर उतना ही ज़्यादा होगा और जितना आप उनसे आउट ऑफ टच हो जाएँगे, उनसे दूर हो जाएँगे, उनका असर ज़ाइल होना शुरू हो जाएगा, उनका असर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जो आपको इंस्पायर करती है कामयाबी के लिए, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रही है, तो फिर उस बुक को अपना बेहतरीन दोस्त बना लें। ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको ये यकीन दिला दें कि कामयाबी मुमकिन है आपके लिए, आज से, अब से, इस लम्हे से। आपका बहुत शुक्रिया।